मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में बेटा हम पढ़ेंगे चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ 5। आपको पता है कि प्राचीन समय में संचार का सबसे सशक्त माध्यम था चिट्ठी या पत्र, जिसके माध्यम से हम अपना संदेश दूसरे तक पहुंचाते थे। इसमें चिट्ठियों के विषय में ही विस्तृत रूप से इस पाठ के माध्यम से जानकारी दी गई है। इस पाठ को लिखा है अरविंद कुमार सिंह ने। इसके जो लेखक हैं वो हैं अरविंद कुमार सिंह के द्वारा ये लिखा गया है। ठीक है, तो देखिए चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। सबसे पहले हम लिखेंगे इस पाठ के वर्ड में अजीबोगरीब मतलब अनोखा। अजीबोगरीब मतलब होता है अनोखा। ठीक है, अब SMS हम किसी को SMS भेजते हैं, मतलब लघु संदेश सेवा। लघु संदेश सेवा। ठीक है, याद है इसका, यह है शब्द। ठीक, अगला है सिलसिला। सिलसिला मतलब होता है आरंभ होना, रास्ता खुलना। इसका हम लिखेंगे आरंभ होना। अगला वर्ड है अहमियत। अहमियत मतलब होता है महत्व। ठीक, अगला वर्ड है हरकारा। हरकारा मतलब होता है दूत या डाकिया। क्या बोलते हैं उसे? डाकिया। हरकारा मतलब डाकिया। अगला है आवाजाही। आवाजाही मतलब होता है आना जाना। ठीक है, अगला है तह। तह मीन्स होता है गहराई। गहराई। अगला है प्रशस्ति। पत्र। प्रशस्ति पत्र मतलब होता है प्रशंसा पत्र। ठीक, अगला वर्ड है मुस्तैद। मुस्तैद मतलब होता है तत्पर। अगला शब्द है गुडविल। गुडविल मीन्स होती है सुनाम या अच्छी छवि। ठीक है, अच्छी छवि। अच्छी छवि। हैसियत। हैसियत मतलब होती है दर्जा। ठीक है, अगला है आलीशान। आलीशान मतलब शानदार। आलीशान शानदार। धानी। धानी मतलब होती है अस्थायी निवास। अस्थायी निवास जैसे झोपड़ी आदि लोग बना लेते हैं, उसे कहते हैं अस्थायी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लेसन। क्या है इस पाठ में? चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। देखिए
पत्रों की दुनिया अजीबो-गरीब है, उसकी उपयोगिता मतलब अनोखी है। पत्रों की दुनिया, उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। प्राचीन समय में संदेश का एकमात्र साधन पत्र हुआ करते थे। वह संचार का आधुनिक साधन नहीं था, सबसे सस्ता भी था ये। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं राजनीतिक, साहित्यिक, कला के क्षेत्र में। तमाम विवाद, नई नई घटनाएं की जड़ पत्र ही होते थे। पत्रों के माध्यम से ही सारी गतिविधियां हैंडल की जाती थी। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित था। मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई। जैसे जैसे मनुष्य का विकास हुआ, पत्रों का भी उसी तरीके से विकास होता गया। आज पत्रों का स्थान फ़ोन ने ले लिया है, मैसेज ने ले लिया है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। हर भाषा में पत्र को, जैसे उर्दू पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू लेख तथा तमिल में कडित कहा जाता है, कडिद। पत्र यादों को सहज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हम पत्रों को बहुत दिनों के बाद जब खोलकर पढ़ते हैं तो उसमें भी हमें कई चीज़ें, पुरानी यादें जुड़ी हुई उससे रहती। हर किसी की एक अपनी पत्र लेखन कला है, हर एक के पत्रों का अपना दायरा है। दुनिया में रोज़ करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंच जाते। हमारे भारत में रोज़ 4.5 करोड़ पत्र चिट्ठियाँ डाक में डाली जाती हैं, जो ये प्रदर्शित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में 1953 में सही कहा था, हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हर कार्य माने होता है तेज घोड़े। कौन होते? हर कार्य तेज घोड़े। उनके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया, जैसे टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार। दुनिया बदल रहा है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया था। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन भी एक विषय है। पत्र लेखन प्रतियोगिता की जाती है, जिससे बच्चों को पत्र लिखने का तरीका आ जाए। आज भी हम पत्र लेखन को हिंदी में पढ़ते हैं और लिखते। विभिन्न प्रकार के पत्र, कैसे कैसे पत्र होते, औपचारिक, अनौपचारिक। ये पत्र लेखन कला स्कूली बच्चों को सिखाई जाती है, क्योंकि आज भी व्यापारिक कार्य है पत्र लेखन के माध्यम से ही हो रहा है। में कोई दिक्कत होती है तो पत्र ही लिखना होता है। 1972 से ये सिलसिला शुरू हुआ। महानगरों में संचार के साधनों का तेज विकास, अन्य कारणों से पत्र की आवाजाही प्रभावित हुई। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल, चिट्ठियों की तेजी से रोका है। व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ी है, पर जो हम आपस में पत्र वार्तालाप के लिए देते थे वो कम हो गए और आज के समय में बंद हो गए। बारीकी से उसकी तह में जाएँ तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आज भी हमारे सैनिक पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते। चिट्ठियों का इंतज़ार पहले भी किया जाता था। कई गीत भी चिट्ठियों के लिए बनाए गए हैं। तमाम जो हस्तियाँ थीं, जो नेता थे, उन लोगों ने पत्रों के माध्यम से ही राजनीति की है, पत्रों के माध्यम से ही स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई जीती। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे जाते थे। वे जहाँ भी रहते वहाँ तक पहुँच जाते। आज़ादी के आंदोलन, दिग्गज हस्तियों के साथ देश दुनिया में बड़ी संख्या में पत्र पहुँचाते थे। अगर पत्र न होते तो हमें कैसे नेहरू जी के पत्र, इंदिरा गांधी के नाम, पिता के पत्र, पुत्री के नाम का एक बहुत बड़ा लेखा हमारे पास है, जिसे हम आज पढ़ते हैं।
ठीक है। महात्मा गांधी नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते। कई लोग पत्रों को संभाल कर रखते। उनका विशेष संग्रह हमें संग्रहालयों में विभिन्न नेताओं के पत्र, विभिन्न महान हस्तियों के पत्र आज भी मिलते, जिन्हें हम पढ़ करके उनके विषय में जान सकते। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं। पंत ने 200 पत्र बच्चन के नाम, निराला के पत्र हमको लिखियो है, कहाँ तक पत्रों के आईने में, दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। प्रेमचंद खासतौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे। पत्रों के जवाब में वो बहुत मुस्तैद डटे रहते थे। नेहरू और गांधी के लिखे गए रविन्द्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक है। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच 1915 से 1941 के बीच पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। गुडविल मतलब अच्छी छवि, सबसे अच्छी छवि डाक विभाग की है, जिसने मुस्तैदी से पत्रों को एक दूसरे तक समय से पहुंचाया है। यह लोगों को जोड़ने का काम करते। घर घर तक इसकी पहुँच है। संसार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्र की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियाँ हों या फिर झोपड़पट्टियाँ, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव या फिर बर्फबारी के बीच पहाड़ों के लोग, समुद्र तट या मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग, आज भी खेतों का सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों अन्य सेवाओं के लिए रोज़ भारतीय डाक सेवा के दरवाजों तक पहुंच जाते। डाक सेवा आज भी उतनी ही कारगर है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से चलते हैं, और ये डाकिया जो होता है उनका देवदूत होता है। धन्यवाद बच्चों। इसके आप आज ये essay 1 का हमारा सिलेबस था, ये आप कॉपी में कर लेंगे।